केंद्र सरकार ने पकड़ा हिमाचल का घोटाला। बहुत ही बड़े पैमाने पर हुई है गड़बड़ी। मरे हुए लोगों को भी राशन बांटा जा रहा था। 5-5.5 लाख लोग शक के दायरे में आए। अनुराग ठाकुर भी भड़के और किए ढेर सारे खुलासे। हमारे आपके पैसों की बर्बादी हुई है। हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना ये रही है कि जनता को हमेशा आंकड़ों में तोला गया है और घोटालों को हमेशा गलती का नाम दिया गया। अब ऐसी ही एक गलती हमारे हिमाचल में पकड़ी गई है, जिसके पीछे एक बहुत बड़ा घोटाला छुपा हो सकता है। केंद्र सरकार ने हिमाचल को एक लिस्ट भेजी जिसमें लिखे हुए हैं 5,71,625 लोगों के नाम। अब ये सभी 5-5.5 लाख लोग सरकार की नजर में सस्पेक्टेड हैं और आने वाले वक्त में इन्हें सरकारी राशन मिलना बंद हो जाएगा। यानी 5,71,000 हिमाचलियों को अब सस्ता राशन नहीं मिलेगा। तो फिर ये पूरा मामला आखिर क्या है और इसमें घोटाला कहां हुआ है, ये सब कुछ आपको आसान और सरल भाषा में समझाएंगे। साथ ही बात करेंगे भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर के उन आरोपों की, उन खुलासों की जो उन्होंने इस घोटाले को लेकर किए हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिमाचल में गरीबों को सस्ता और मुफ्त राशन के लिए एक तय सिस्टम है। इसी सिस्टम के तहत राशन कार्ड बनता है। उसी के आधार पर एनएफएसए की लिस्ट में उनका नाम चढ़ता है और फिर उसी लिस्ट के हिसाब से हर महीने डिपो तक राशन पहुंचता है। यानी अगर किसी का नाम एक बार इस लिस्ट में चढ़ गया तो हर महीने उसके नाम पर अनाज निकलता ही रहेगा जब तक कि कोई उसे पकड़ ना ले। अब मूल समस्या भी यहीं से शुरू होती है। कई सालों तक इस लिस्ट को जमीनी स्तर पर ठीक से अपडेट नहीं किया गया। जो लोग पहले गरीब थे, बाद में संपन्न हो गए, उनके नाम नहीं काटे गए। जिनके पास बाद में गाड़ियां आ गई, उनके कार्ड नहीं कटे। जिनकी आमदनी बढ़ी, वो भी गरीब बने रहे। और तो और जिनकी मौत हो गई, उनका नाम भी सिस्टम से नहीं हटाया गया। और ये सब हमारे हिमाचल में बार बार हुआ। केंद्र सरकार द्वारा भेजी गई लिस्ट में साफ बताया गया है, हिमाचल में 40,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने डबल राशन कार्ड बनवा रखे हैं। 2,222 ऐसे लाभार्थी हैं जिनकी मौत हो गई है, उनका डेथ सर्टिफिकेट भी जारी हो गया है, मगर उसके बावजूद भी उनका नाम मुफ्त राशन वाली लिस्ट में चढ़ा हुआ है। इसी तरह 2,918 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी गाड़ियां तक खरीद ली है, मगर इसके बावजूद भी वो मुफ्त राशन ले रहे हैं। और इन सब के अलावा 5,32,000 लोग ऐसे हैं जो सस्पेक्टेड लाभार्थी बताए जा रहे हैं। यानी ये लोग भी सरकार की योजना का बेजा लाभ ले रहे हो सकते हैं और अब इनके इस राशन पर कैंची चलने वाली है। अब यहाँ समझने वाली बात ये हो जाती है कि ये सिर्फ गलती नहीं, बल्कि सिस्टम के हर लेवल पर हुई लापरवाही और मिलीभगत का नतीजा है। क्योंकि राशन सिस्टम कोई हवा में नहीं चलता। इसके 3 मजबूत स्तंभ होते हैं, पंचायत स्तर, डिपो स्तर पर और विभागीय स्तर पर। अगर इन तीनों में से एक भी ईमानदारी से काम करता तो ये गड़बड़ी इस हद तक कभी नहीं पहुंचती। इसी कारण से भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर भी इस मामले को लेकर हमलावर हो गए। वो साफ कह रहे हैं कि ये गरीबों के हक पर सीधी चोट है। वो ये भी कह रहे हैं कि ये सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था की विफलता है। उनकी मांग है कि सिर्फ नाम काटना काफी नहीं है। जिन अधिकारियों की निगरानी में ये सब कुछ चलता रहा, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में सबसे पहला सत्यापन पंचायत स्तर पर होता है। यही तय होता है कि कौन गरीब है, कौन विधवा है, कौन दिव्यांग है, कौन अंत्योदय में जाएगा और कौन बाहर रहेगा। यहीं से नाम आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ ईमानदारी से हर 2-3 साल में क्रॉस चेक किया होता तो जिनकी गाड़ियां आ गई हैं, जिनकी जमीनें बढ़ गई हैं, जिनकी आमदनी बढ़ गई है, उनके नाम खुद ब खुद कट जाते। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। यानी नीचे स्तर पर या तो आंखें बंद कर दी गई या फिर जानबूझकर आंखें मूंदी गई। फिर दूसरी जांच होती है डिपो स्तर पर। हर महीने वही डिपो वाला राशन देता है, वही देखता है कि कौन आ रहा है, कौन किसके नाम पर अंगूठा लगा रहा है। अगर मरा हुआ आदमी सालों तक जिंदा बना रहा और उसके नाम पर राशन उठता रहा तो साफ है कि कोई दूसरा उस नाम का इस्तेमाल कर रहा है और डिपो से अनाज उठाता रहा है। यानी यहाँ सिर्फ कागजी गलती नहीं, प्रत्यक्ष फायदा उठाया गया है। और फिर तीसरे लेवल पर जांच फूड एंड सिविल सप्लाई विभाग करता है, क्योंकि यहीं से पूरी निगरानी होती है, यहीं से डेटा अपडेट होता है, यहीं से ऊपर रिपोर्ट जाती है।
ऐसे में अगर 40,000 डुप्लीकेट कार्ड सालों तक चलते रहें, अगर 5 लाख से ज्यादा लोग शक के दायरे में आज आकर खड़े हो गए हैं, तो इसका मतलब साफ है कि विभागीय स्तर पर भी सिस्टम लंबे समय तक फेल रहा। यानी जिस राशन पर सरकार हर साल हजारों करोड़ की सब्सिडी देती है, जो राशन बाजार के भाव नहीं बल्कि बहुत ही कम कीमत पर दिया जाता है, उसे जिस भी गलत आदमी ने सालों तक मुफ्त में खाया, उसने सिर्फ अनाज नहीं खाया है, बल्कि उसने हमारे और आपके टैक्स का भी पैसा खाया है। पेट्रोल पर दिया गया टैक्स, बिजली बिल पर दिया गया टैक्स, हर खरीद पर दिया गया जीएसटी, वही पैसा इस अनाज में लगा दिया जाता है। यानी ये सिर्फ गरीब योजना में गड़बड़ी नहीं है, ये सीधे सीधे टैक्स पेयर के पैसों का दुरुपयोग है। मगर ये पूरा खुलासा होने के बाद सरकार का कहना है कि वेरिफिकेशन चल रही है। अब तक 21,000 से ज्यादा लोग जांचे जा चुके हैं और जो भी अपात्र होगा उसे बाहर किया जाएगा। अब तकनीकी भाषा के लिहाज से देखें तो ये सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन जमीनी स्तर पर असलियत ये है कि अगर कार्रवाई हो रही है तो इसका मतलब ये है कि पहले कई सालों तक कार्रवाई हुई ही नहीं। अब इस पूरे घोटाले में एक और अहम परत ये भी सामने आती है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और वो है डिपो संचालकों का कमीशन सिस्टम। हकीकत यह है कि एनएफएसए के राशन पर डिपो संचालकों को 143 रुपए प्रति क्विंटल कमीशन मिलता है, जबकि एपीएल और एपीएलटी के राशन कार्डों पर उन्हें सिर्फ 4% कमीशन मिलता है। लेकिन अब जब 5,71,000 राशन कार्ड एनएफएसए से बाहर होने जा रहे हैं, तो इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि लाखों लोग सस्ती स्कीम से बाहर होंगे। इसका मतलब ये भी है कि हजारों डिपो संचालकों की कमाई पर भी सीधी कैंची चलने वाली है। यानी वर्षों तक जिस सिस्टम में ज्यादा कमीशन चलता रहा, जहां हर महीने भारी मात्रा में एनएफएसए का अनाज बंटता रहा, आज उसी सिस्टम में अचानक पात्रता याद आ गई। यहां सीधा सवाल उठता है, अगर पहले ही सही लोगों के नाम रहते, अगर पहले ही अपात्र लोगों के कार्ड काट दिए जाते, तो आज डिपो संचालकों को क्यों ही रोना पड़ता? क्योंकि सच्चाई तो यह है कि गलत कार्ड सिर्फ गरीबों का हक नहीं खा रहे थे, वो कमीशन की एक पूरी अर्थव्यवस्था को चला रहे थे। यही वजह है कि आज ये मामला सिर्फ गरीब बनाम सिस्टम नहीं रहा, अब ये घोटाला बनाम कमीशन मॉडल बन चुका है। इसलिए अब हिमाचल सरकार को चाहिए कि वो केंद्र सरकार का सहयोग करे इस जांच को आगे बढ़ाने में। हिमाचल में राशन बांटने की पूरी व्यवस्था को सत्यापित करके अपडेट किया जाए और साथ ही उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो जिनकी देखरेख में, जिनकी निगरानी में ये घोटाला पनपा। ऐसे में अब इस पूरी बात को जानने के बाद आप दर्शकों का इस विषय पर क्या सोचना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमारी रिपोर्ट अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिए। अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।